हमारे साथ दिलबार जी मौजूद हैं। काफ़ी लंबे समय से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं और खुद का साइलेज जो है वो अपनी डेयरी फार्मिंग के लिए तैयार करते हैं। किस तरीके से तैयार करते हैं और क्या खूबियां हैं इनके साइलेज की, वो बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिलबार जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सत श्री अकाल जी। तो आप ये बताइए कि किस तरीके से आप साइलेज जो है वो तैयार करते हैं अपने डेयरी फार्मिंग के लिए। ऐसे होता है ना, साइलेज अगर तो आपने सेल करना है फिर तो पैकेट बनाने पड़ते हैं इसको, क्विंटल क्विंटल 2-2 क्विंटल के। अगर आपके अपने पशुओं के लिए डालना है फिर आपको ऐसे खुला डाल दो बस, कि हमारे तो अपने लिए चाहिए, हम इसको खुला ऐसे ही डाल देते हैं जैसे ये पड़ा हुआ हमारा साइलेज सारा। तो आप इसमें क्या क्या मिक्स करते हैं, कितने समय का जो टाइम है वो तैयार होने में इसको लग जाता है? ये मक्की ना, जब मक्की जैसे हम छलियाँ नहीं बेचते, सड़कों पे बेचते हैं, जब ऐसी मक्की होगी ना उसको फिर ट्राली पे ले आके कुतर के इसमें डाल के इसको कंपैक्ट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ट्रैक्टर घुमाओ उस पर कंपैक्ट कर दो, इसको बिल्कुल तो दो, जितना भी तो सकते हैं तो लो, उतनी अच्छा बनेगा ये। फिर इसको अच्छी तरह से ढक दो, 45 दिन के बाद खोल लो, चाहे 6 महीने बाद खोलो, फिर साल 2 साल जितना भाई रख सकते हैं आप। ठीक है। तो ये कैसे पता लगता है कि जो साइलेज है वो बन के तैयार हो चुका है, आप दिखाएंगे? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। 45 दिन के बाद ये ना तैयार हो जाए, उसके बाद तो चलो टाइम सारा साल चलता है। ये ऐसे जैसे ये पड़ा है, ये देखो। तो ये फाइनल आपका ये हाँ, तैयार ये हो फाइनल तैयार है बस। तो इसको कितना समय लगा तैयार होने में? मौसम कैसा आता है इससे। जी जी जी। तो इसको कितना समय लगा तैयार होने में? इसको तो अभी तो ये 2-2.5 महीने हो गए हमको शुरू किए नु। 3 महीने हो गए खोले को इसको। जी। 45 दिन के बाद शुरू कर दो बस। तो आपके पास तकरीबन 150 पशु जो हैं मौजूद हैं, तो आप कितना साइलेज जो है वो तैयार करते हैं? हम 8-10 हज़ार क्विंटल तैयार करते हैं। तो इसके लिए आपको कितनी मक्की की ज़रूरत पड़ती है, कितने एकड़ में जो है वो आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है? एकड़ से 150 क्विंटल तक हो जाती है। कोई 200 भी, कोई 250 भी निकाल लेता है। जिमीदार पे ये भी डिपेंड करता है, कैसी मक्की है उस पर डिपेंड करता है। फिर उस हिसाब से हमारे को जैसे 10,000 चाहिए, 50 एकड़ का हो जाता है ये 200 क्विंटल। ये कम होगी तो 60-70 भी हो सकते हैं, अगर ज़्यादा हुई तो 50 से भी कम हो सकते हैं। हमारे को तो 8-10 हज़ार चाहिए बस, उस हिसाब से हम चल जाता है हमारा काम। तो आप पशु को जब साइलेज देते हैं तो वो किस हिसाब से आपने उनकी डाइट जो है वो सेट कर रखी है कि इस पशु को इतना देना है, इस पशु को इतना? ये साइलेज तो सारे बराबर खाते हैं। साइलेज का तो कोई नहीं, उसमें तूड़ी डलती है, जो और मिक्स करना, हरा चारा भी डालना वो भी डाल सकते हैं आप, कुछ भी डालना आप डाल सकते हैं। यानी 25 से 30 किलो गाय को चाहिए एक को डेली का, उस हिसाब से आप चारा डाल लो बस। तो जैसे जो हमारे नए भाई किसान भाई हैं वो साइलेज तैयार करना चाहते हैं, तो उन्हें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? उनको तो मक्की जब लेनी है उसकी देखनी चाहिए बात, उसके बाद कैसे ये बनाना, टोका करके कैसे तो के इसको बाद में ढकना कैसे है, बस ढक दो अच्छी तरह से, बस फिर कुछ नहीं बिगड़ेगा। पशुओं के लिए साइलेज कितना ज़रूरी है? पशुओं के लिए तो बहुत ज़रूरी है, अगर ये डल जाए तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जैसे ही सालजनी हमने डाला ना, हमारा 1.5-2 क्विंटल दूध का फ़र्क पड़ जाएगा। घास भी उतने डालने पड़ेंगे, खर्चा भी उतना ही आएगा, पर 1.5-2 क्विंटल दूध जो कम हो गया, जितने का साइलेज डालता है उतने का दूध बढ़ जाता है। ये फिर बाद में फ्री पड़ जाता है, पर एक बार जब डालते हैं ना जिम्मेदार को तब दिक्कत आती है ना, फिर पैसा लगता है थोड़ा सा उसके लिए बस। यानी कि प्रॉपर साइलेज देने से जो गाय की दूध देने की क्षमता है वो बढ़ जाती है? हाँ जी हाँ जी, वो तो बढ़ जाती है। एक डेली उसको एक चारा मिलना है ना, गाय पशु को चाहिए डेली एक तरह का चारा, बंदे को चाहिए डेली डिफरेंट, अलग अलग तरह का। बंदा एक नहीं खा सकता। अगर एक तरह का चारा रखेंगे ना आप, दूध का बिल्कुल क्वांटिटी क्वालिटी सब ठीक रहेगा। तो सबसे बेहतर क्वालिटी का जो साइलेज है वो किस तरीके से तैयार किया जा सकता है? भाई ये बेहतर है, ये भी तरीका बहुत बेहतर है जो हम भी करते हैं ना, हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। बस ढकना चाहिए इसको बाद में बस। जब से आपने साइलेज अपना बनाना शुरू किया तो क्या चीज़ आपने नोटिस की गायों को लेकर, उसके बाद में जो वो दूध दे रही हैं, क्या चीज़ आपने तजुर्बा किया? तजर्बा तो साइलेज के बगैर तो फार्म में नहीं चल सकता। साइलेज तो बहुत ज़रूरी। साइलेज तो आप अगर आपने फार्म का काम शुरू भी करना ना, उससे पहले साइलेज डाल दो साइड पे कहीं भी। कितने समय पहले? बस यानी ये मक्की का सीज़न एक बार आता है साल में, वैसे तो 2 बार आता है आजकल। ज़्यादा तो जो मई वाली होती है ना उसी का ही चलता है। मई में साइलेज डालना, अगर आपने
मई के बाद नवंबर दिसंबर में फार्म खोलना मान लो। अब मई में अपना 4 साइलेज डाल के रखो बस। मई में साइलेज डाल लो, उसके बाद फार्म जब मर्जी खोलो, कोई चक्कर नहीं, 2 साल रख लो उसको, कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं तो बिगड़ेगा। जो साइलेज होता है उसकी अगर हम सही तरीके से उसकी देखभाल करते हैं और पशुओं को देते हैं तो बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। वो तो फर्क पड़ता ही है। बीमारी तो सब साइलेज में से, जैसे हरा चारा है, हरा चारा डालते हैं उसमें से एक बोलते नहीं यूरिया का, ऐसे जो जो हम खेत में डालेंगे उसको तो आएगा ही ना। इसमें तो गैसों से उड़ जाता सब कुछ। ये तो बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है, साइलेज तो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब पशुओं के लिए एक परफेक्ट डाइट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमने ये तजर्बा किया, बहुत बढ़िया। आप बाकी किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे इसको लेकर? मैं तो किसानों को तो एक अपील यही करूँगा भी अपना देख के पूरा सर्वे करो पहले, उसके बाद काम शुरू करो अगर किसी ने करना है। जो सारा हिसाब किताब निकाल के आपके पास कितना पैसा है, कितना आप अरेंज कर सकते हैं, कितनी ज़मीन है, उसके हिसाब से आप पहले शुरू करो। फिर आपको तजर्बा साल 2 साल में हो जाएगा, फिर तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, आकर बताने की। फिर आप चल जाएंगे, पहले संभल के थोड़ा ठीक काम शुरू कर लो बस। बहुत बहुत धन्यवाद मिट्टी के साथ जुड़ने के लिए। तो ये दिलबार जी हैं, साइलेज तैयार कर रहे हैं पशुओं के लिए और इनका कहना है कि प्रॉपर डाइट की वजह से इनके पशु जो दुधारू पशु हैं उनकी दूध देने की क्षमता जो है वो काफ़ी बढ़ गई है और इससे ये काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। आप जुड़े रहें मिट्टी के साथ। धन्यवाद।